हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 6 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपका 61 नंबर से शुरू हो रहा है। मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे आपको इसका सॉल्व मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कैंसर का कारण बन सकता है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन यानी गाड़ियों के उत्सर्जन से निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कैंसर का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी प्रश्न बनता है कि पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और ये अत्यंत जहरीली गैस है और यह कैंसर का कारण भी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, काजीरंगा डैश के लिए जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है। तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस राज्य में है। तो ये आपका असम राज्य में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। असम में हम कुछ और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। मानस, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है, असम में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ कहाँ पे है, ये भी क्या है, असम में है। इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कौन से पौधे आते हैं। तो आपका रोजवुड, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। रोजवुड, आबनूस, आबनूस, महोगनी, ये सब किसके उदाहरण है। तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण है। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन 3। अगला, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। किसमें चांदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जर्मन सिल्वर में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका मिश्र धातु है, किससे मिलकर बनता है, निकिल जस्ता तांबे से मिलकर बनता है और ये सफेद रंग का होता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है। तो अमलगम क्या होता है, पारा तथा अन्य धातुओं का मिश्रण होता है, क्या, अमलगम होता है। तो कौन सी धातु नहीं बनाती है। तो ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, ये सब जो है अमलगम बनाते हैं। लोहा ध्यान रखिएगा अमलगम नहीं बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, 2023-24 में संशोधित अनुमान की तुलना में केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 17.7%। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कौन से हैं। प्राथमिक रंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला किसमें है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल, हरा और नीला ये क्या है, प्राथमिक रंग है, ठीक है। आगे, विद्युत धारा मापने का उपकरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्युत धारा किससे मापा जाता है। तो एमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है। तो विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है। तो आपका वोल्ट मीटर से नापा जाता है, ठीक है। एक होता है आपका गैल्वनोमीटर। गैल्वनोमीटर से क्या नापा जाता है, ये धारा की उपस्थिति मापा जाता है गैल्वनोमीटर से। तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है। सखी योजना की शुरुआत किसने किया है। तो हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया
जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नकरणीय कहलाता है। बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इसमें आपका कागज, पौधे, जानवर आते हैं, ये आपका सही है। दूसरा कथन है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। इसमें आपका प्लास्टिक, पॉलिथीन वगैरह आते हैं, कई बार आया है प्रश्न ये, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में से इसमें पूछा है क्या होता है। पहला दिया है सौर ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, गलत है। सौर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गलत है। सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को बिहार के किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पटना विश्वविद्यालय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम क्या है इनका, रेशमा प्रसाद, ठीक है, रेशमा प्रसाद। नेक्स्ट, कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है। कौन सा एयरपोर्ट संसार का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में है। अगला, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। गलत मिलान इसमें पूछा है कौन सा है। पहला दिया है शुक्र, सुबह एवं शाम का तारा, बिल्कुल सही है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है शनि, बर्फ, चट्टानों एवं धूल से बने छल्ले, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है बुध सबसे गर्म ग्रह, ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र है। शुक्र सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। बुध की बात करें तो ये सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है। दूध का पूछ रहा सफेद रंग किसके कारण, तो केसीन के कारण होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये केसीन जो है ये प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक। अगला है, मलेरिया बुखार होता है। मलेरिया से हर प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आया है, इसके बारे में अच्छे से बताया हूं। इसमें पूछ रहा है मलेरिया बुखार होता है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त में विषाक्त पदार्थों के निकलने पर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और इसका वाहक मच्छर कौन सा है, तो मादा एनाफिलीज जो होता है इसका वाहक मच्छर होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, किस वाहक मच्छर, मादा एनाफिलीज। और इसकी दवा कौन सी होती है, तो कुनैन इसकी दवा होती है। अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला दिया है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है, बिल्कुल सही है। अच्छा, पेनिसिलिन की खोज किसने किया है, तो फ्लेमिंग ने किया था। किसने, फ्लेमिंग ने किया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा है, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है, बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। तीसरा है, ईस्ट यानी खमीर तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं, ये गलत है। नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी, ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें क्या पूछा था, सही उत्तर कौन सा चूज करना है, तो आपका हो जाएगा सी को छोड़कर बाकी सही सभी सही है, ए बी डी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिए, यहां पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, यह एक प्राचीन बौद्ध अध्ययन केंद्र था, बिल्कुल सही है। एक चीनी ह्वेनसांग ने यहाँ अध्ययन किया था, बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग जो है किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है, यहाँ पे इसने अध्ययन किया था, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, हमें इसके बारे में चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन से ही पता चलता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, ठीक है, ये इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि इसको जलाया किसने था, तो बख्तियार खिलजी ने से जलाया था, कई बार आ चुका है प्रश्न, बता चुका हूं उसके बारे में। नेक्स्ट आपका,
अभिकथन और कारण दिए हैं। देखते हैं। अभिकथन ए है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। बिल्कुल सही है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, सही है। कारण दिया है, मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। विटामिन डी की हम यही बात कर लेते हैं, तो इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। और इस दो प्रकार का होता है, एक D2 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, आर्गो कैल्सीफेरॉल। और D3 होता है, इसका नाम क्या होता है, कैली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, रासायनिक नाम, ये सब ध्यान रखिएगा, रासायनिक नाम से प्रश्न बनता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण पूछा है इसमें, तो ऑप्शन 1, अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी जो साम्राज्य को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सके। ये आपका मुख्य कारण था मौर्य समाज के पतन का, साम्राज्य का पतन का। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश की बात करते हैं, इसकी स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और अंतिम शासक कौन था, तो आपका बृहदत्त। बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और बृहदत्त की हत्या किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, किसने कहा है कि भारत एक स्टार परफॉर्मर के रूप में उभरा है और इसका वैश्विक विकास में 16% से अधिक योगदान देने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी IMF ने कहा, IMF ने कहा है। और IMF की स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। यही वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी आपका वाशिंगटन DC में है। और विश्व आर्थिक मंच का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। यही दिया है विश्व व्यापार संघ यानी WTO की बात कर रहा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला, दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है, कौन था। दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है, कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1351 से लेकर 1388 तक ये तुगलक वंश का क्या था, शासक था। ठीक है, इसके बारे में और पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। और इसने जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद की स्थापना की थी, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और इसने दीवान ए बंदगान जो दास विभाग था उसकी स्थापना भी इसने की थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। करा, किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट है, किसके समय में, तो जहांगीर के समय में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला कारखाना कहां पे स्थापित किया था, तो सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। एक प्रश्न और बनता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में शासक कौन था, तो अकबर था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस समय भारत में कौन शासक था, तो अकबर। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्वदेशी आंदोलन। देखिए, बंगाल विभाजन की हम बात करते हैं, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो आपका 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। और ये लागू कब होने वाली थी, 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और इसे रद्द कब किया गया था, तो 1911 के दिल्ली दरबार में इसे रद्द किया गया था, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह आपका कब हुआ था, 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये आपका 1942 में हुआ था। अगला है ब्लैक होल क्या करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3, उन सभी विकिरणों को अवशोषित करता है जो उस पर पड़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी को सूर्य से उष्मा प्राप्त होती है,
पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विकिरण के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किसकी वजह से होता है? तो चालन से होता है। और गैस और द्रव में किसकी वजह से होता है? तो संवहन की वजह से होता है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? तो ये गया में है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1766 में इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व पूछा, सर्वाधिक किसका है? तो बिहार का है। कितना है? 1106 है। सबसे कम पूछा जाए किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना? 17 है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम था? पाटलिपुत्र किसका नाम था? तो पटना का नाम था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र की बात करें, इसकी स्थापना किसने की थी? उदय ने इसकी स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाई थी। और इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कुसुमपुर अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना यानी भुरभुरी बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि? तो इसमें पहला दिया है, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। बिल्कुल सही है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं। ये गलत है। देखिए, जो मिट्टी पलटते हैं, जुताई जब होती है तो पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा 1, ए और बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में मिलते हैं। तो ये आपका कन्याकुमारी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 मार्च को पड़ती हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 डेट ध्यान रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है। पूछा जाए अगर कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कब पड़ती है? तो 21 जून को जो है कर्क रेखा पर पड़ती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है। ठीक। अगर पूछा जाए मकर रेखा पर कब पड़ती है सूर्य की किरणें लंबवत, ये तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में वर्षा होती है। उत्तर भारत में पूछ रहा वर्षा होती है तो आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा किसकी वजह से होती है, तो आपका पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है उत्तर भारत में शीत काल में वर्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, समानता का अधिकार के अंतर्गत यह आता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार की बात करें किस आर्टिकल में है? 14 से लेकर 18 में है। 14 से लेकर 18 में समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करें 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे? स्वयं को बंगाल टाइगर कौन कहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। तो ये कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली कहता था स्वयं को बंगाल टाइगर। ठीक है। वेलेस्ली किसके लिए जाना जाता है? तो आपका सहायक संधि के लिए जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो यह क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ये बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना इसने की थी। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन। कॉर्नवालिस की बात करें तो उसे अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। ठीक है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अला, यूनेस्को ने किस राज्य में रामबाग गेट और प्राचीर को सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पंजाब। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे है ये? पंजाब में है ये। अगला है, लोक नृत्य
बोहाग बीहू किस राज्य से संबंधित है? बोहाग बीहू किस राज्य से है? तो आपका ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 1। अला टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। टिहरी जल विद्युत परियोजना ये आपका किस राज्य किस नदी पे पूछा है? तो भागीरथी, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। राज्य अगर पूछा जाए तो किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। और पूछा गया था आपकी बार प्रश्न जो है ये किस पर आधारित है? तो ये संभववाद पर आधारित है, संभववाद पर यह आधारित है, पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। अगला है घाटे के वित्त पोषण पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे के वित्त पोषण पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन 3 धन की आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन 3। अला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इसमें पूछा है, कौन सा करता है? तो ये आपका हो जाएगा गर्म और आर्द्र दिया है, मध्यम तापमान नहीं होगा, सर्द और आर्द्र नहीं होगा, तो सबसे उपयुक्त आपका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्म और आर्द्र। यहाँ पे क्या होता है? अत्यधिक ताप होता है, अत्यधिक क्या होता है? आर्द्रता होती है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यह अक्सर कहा जाता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी डैश निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा। और संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने, ठाकुर दास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो पालकी वाला ने कहा था, पालकी वाला ने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा था? परिचय पत्र। अगला है एकता के बिना जनशक्ति एक ताकत नहीं है, जब तक कि इसे ठीक से सामंजस्यपूर्ण और एकजुट ना किया जाए तब यह एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। यह कथन किसका है? तो यह आपका कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला है यदि एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश Q1 तथा एक प्रोटॉन का विद्युत आवेश Q2 है तो दिए गए अंकित समीकरण में कौन सा सही है? तो ऑप्शन 1 Q1 + Q2 = 0, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सही मिलान कीजिए। शरीर का अंग दिया है और पदार्थ का पाचन दिया है। मुंह में किसका पाचन होता है? तो आपका मंड यानी स्टार्च का। अमाशय छोटी आंत, तो ये आपका प्रोटीन में होता है, छोटी आंत में होती है प्रोटीन का पाचन, ठीक है। और पित्ताशय, तो ये वसा से संबंधित है, ठीक है। पित्ताशय से क्या निकलता है? यहाँ पे क्या होता है? पित्तरस होता है, ठीक है, पित्तरस। और पित्तरस का स्राव पूछा जाए कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है, यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। और ये इकट्ठा कहाँ पे होता है? ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और ये जो है पित्तरस क्या करता है? वसा को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में या बांट देता है, जिसे वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है, ठीक है। अगला है 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला है गलत कथन को चिन्हित कीजिए। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, गलत कथन यहाँ पे पूछा है, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, पहला करा है वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, बिल्कुल सही है, तब भंग की जा सकती है उसकी सदस्यता, सही है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, बिल्कुल सही है, तब भी भंग की जा सकती है। उसकी आयु 30 वर्ष की हो, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत कथन पूछा है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपका है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण तो आपका किसमें होता है? पत्तियों में होता है और तने में होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। कैक्टस जैसे पौधे में तने में होता है ये प्रकाश संश्लेषण, और कैक्टस में जो है तने में पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों होगा। अगला है एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलेय है, संभावित तत्व है, कौन सा तत्व है? कैल्शियम है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? तो आपका पाक जल संधि, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, पहला है ऑक्सीजन अणु में एक
सहसंयोगी आबंध है, गलत है। ऑक्सीजन में क्या होता है आपका द्विसहसंयोजी होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है, ये भी गलत है, इसमें सत्य पूछा है इसमें। तो अगला है H2S सहसंयोगी यौगिक है, बिल्कुल सही है। H2S क्या है आपका सहसंयोगी यौगिक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जाड़े के दिनों में जब किसी बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तब उस बंद कमरे में किस हानिकारक प्रभाव के चलते सोने की सलाह नहीं दी जाती है। अभी हमने पहले प्रश्न में बताया था कि जो ईंधन होता है उसके अपूर्ण दहन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है ठोस होने पर किस गैस को आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। कई बार आप प्रश्न आ चुका है ये, तो आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किसमें किया जाता है, मौसम भविष्यवाणी के लिए बिल्कुल सही है, संचार के लिए ये भी सही है, खगोलीय उद्देश्यों से ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो डैश का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तरुण भारत संघ ये आपका जल संरक्षण के लिए कार्य करती है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रबंधन के लिए। अगला वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कोल्ड वार कहते हैं, यानी शीत युद्ध कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। दुग्ध परीक्षण में किसका उपयोग, पाश्चुरीकरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पर बना है, अब की बार भी बनेगा। ये करा झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम ध्यान रखिएगा, स्थानीय भाषा में इन्हें किस नाम से जाना जाता है। देखिए पहला नाम आपका चेना, चेना कहाँ कहा जाता है, श्रीलंका में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, श्रीलंका में क्या कहा जाता है, चेना कहा जाता है, पूछा गया प्रश्न है। लद्दाख इसे कहाँ कहा जाता है, लद्दाख, लद्दाख इसे मलेशिया में कहा जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया भी मिलता है, कहा ये कहा यहाँ पे क्या कहा जाता है, लद्दाख। और मिल्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्पा ये आपका मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है, इसे मिल्पा कहा जाता है। और रोका कहाँ कहा जाता है, इसे ब्राजील में, ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। रे कहाँ कहा जाता है, तो वियतनाम में इसे क्या कहा जाता है, रे कहा जाता है। ठीक है, और हम भारत की बात कर लेते हैं। बेबर, बेबर या दहिया, बेबर या दहिया इसे कहाँ कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में इसे कहा जाता है। पोडू कहाँ कहा जाता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, लेकिन बीपीएससी ने उड़ीसा भी दिया था, तो उड़ीसा में भी इसे पोडू कहा जाता है। कुरुआ कहाँ कहा जाता है, कुरुआ ये आपका झारखंड में कहा जाता है, झारखंड में कुरुआ कहा जाता है। खिल कहाँ कहा जाता है, खिल, खिल आपका हिमालय प्रदेश में क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। ठीक है, वाल्टेर या वलेर, वलेर कहाँ कहा जाता है इसे, ये राजस्थान में कहा जाता है। सारे इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है। वैसाखी पर्व ये आपका सिख से जुड़ा है, ऑप्शन 3। अला ओ हम भारत को उसकी बीमारी से मुक्त करने से पहले पुरुषों की एक नई नस्ल चाहते हैं, यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका सरोजिनी नायडू का था, ये ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। सरोजिनी नायडू ये भारत की क्या थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी, ध्यान रखिए पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल थी ये। और इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1925 में, जो आपका कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला थी ये। ठीक है, कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित में से द्रव्य पाया जाता है। चींटी या मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल किसमें होता है, तो आपका एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। नींबू में कौन सा था, टार्टरिक एसिड होता है। अगला है 4NH3 + 5O2, उसके बाद अपक्रिया 4NO + 6H2O, इस अपक्रिया में कौन सा पदार्थ अकारक है, कौन सा पदार्थ अकारक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH3, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, किसके द्वारा प्रवेश परीक्षा, तो ऑप्शन 3
द्वार पंडित के द्वारा लिया जाता था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस परीक्षा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे उपद्या परीक्षा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? सिक्किम यानी भारत एवं चीन किसके माध्यम से जुड़े हैं? तो आपका नाथुल्ला दर्रा से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नाथुल्ला दर्रा कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे? सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में क्या है? नाथुल्ला दर्रा है। सिक्किम में एक दर्रा और है, जेजेपला दर्रा। जेजेपला दर्रा कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। मैकमोहन की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है। ठीक है, अगला है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाधमनी एवं बाह्य नीलय में पाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा और सबसे गहरा, प्रशांत महासागर। ऑप्शन 2। दूसरे नंबर पर आपका अटलांटिक आता है। तीसरे नंबर पर आपका हिंद महासागर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, सभी को पता होगा, 8,848 मीटर। कहाँ पे है? नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। अगला है, बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये आपका धरहरा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस जिले में है ये? तो आपका मुंगेर जिले में है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? क्या रक्त में मौजूद नहीं है? आरबीसी होता सही है, डब्ल्यूबीसी भी होता सही है, प्लेसेंटा ये रक्त में नहीं होता। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसकी वजह से होता है? तो ये आपका अपवर्तन की वजह से होता है। अगर आपने एनसीईआरटी वाली सीरीज नहीं देखी है तो साइंस की सीरीज जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे प्रश्न वहीं से बनते हैं। अगला है, वह अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी पूछा, ध्यान रखिए दूरी पूछा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2 जब के बराबर होगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति निवास करती है? जारवा जनजाति ये अंडमान और निकोबार की जनजाति है। ऑप्शन 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद का मुख्य स्रोत है? जैविक खाद का मुख्य स्रोत पूछ रहा है, इसमें कौन सा है? पहला दिया इसमें हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हरा शैवाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो महिला आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी महिला आयोग की? 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। जड़ की कोशिका में जो आपका लवक होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है? रंगहीन लवक होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? जंगलों के बारे में करा, कौन सा कथन सही है? जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये गलत है, निर्भर होते हैं भाई, गलत है। वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, बिल्कुल करेक्ट है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें पूछा कौन सा सही है, नीचे ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, ACD सही है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, किसके लिए? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध। अब कौन सा प्रतिरोध? जंग के लिए प्रतिरोध। ठीक है, जंग के लिए, इसमें पूरा देना चाहिए था। जंग के लिए उच्च प्रतिरोध की वजह से जो है यह वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ऑप्शन 3। अला, किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जाता है? किस प्रकार की मिट्टी के द्वारा अधिकतम जल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दोमट मिट्टी के द्वारा। अला, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूछ रहा है, किस देश में है? तो रूस में है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध था? अभी मैंने बताया था बंगाल का विभाजन जो है 1905 में किससे संबंधित था? तो ऑप्शन
5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। किससे संबंधित है? तो कर्जन से संबंधित है। लॉर्ड कैनिंग की बात करें, जो 1857 की क्रांति हुई थी, किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हम यही बात कर लेते हैं। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार के समय जो है कौन था वायसराय? तो लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह के वलय किससे बने होते हैं? प्रश्न आ चुका है। शनि ग्रह तो आपका बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? गंगोत्री ग्राम किसके तट पर है? तो भागीरथी के तट पर है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आगरा में पूछ रहा है, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के काल में हुआ था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा दिल्ली में मोती मस्जिद, तो औरंगजेब। अगला, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो करा, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो उसका क्या होगा? संवेग दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है? m/v होता है, यानी द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वेग होता है। जब करा कि वेग बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? संवेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला है, सूचना तकनीक द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए। सूचना तकनीक के द्वारा किस क्षेत्र में? तो संचार के क्षेत्र में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका महात्मा गांधी की पुस्तक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 148 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 680 मीटर प्रति सेकंड। 680 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? सही नहीं पूछा है। पहला है, उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया। बिल्कुल सही है। जो केसरी थी किस भाषा में थी? थी आपका मराठी भाषा में थी। और इनकी एक पत्रिका और है मराठा, और ये किस भाषा में थी? ये अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। दूसरा है, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। नहीं, नरम नहीं थे, ये गर्मपंथी थे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही नहीं है। उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहार की शुरुआत की। बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर उपस्थित ज्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। पृथ्वी पर उपस्थित ज्यादातर, ठीक है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन आपके बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आपका जो है मैथ और रीजनिंग के सवाल दिए, हिंदी भी इसमें, इंग्लिश भी है। तो इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से ठीक है सॉल्व कर लीजिएगा सारा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।